हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन मोड पर चलाना पॉसिबल नहीं है। सो अपन ये आज से ऑनलाइन मोड पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपन जो सुरक्षा उपाय कर रहे हैं या अपना रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही अपने को नहीं बरतनी चाहिए। तो आज की क्लास अपन सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में अपन सेकेंड पेपर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपना अवकल समीकरण पेपर है। और उसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आज क्या होता है डियर्स अवकल समीकरण? अवकल समीकरण, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन अपन बोल रहे हैं। वर्बली अगर अपन बोले इसको, तो स्वतंत्र चर और चरों और परतंत्र चर तथा उसके अवकल गुणांक के संबंधों में जो समीकरण डिफाइन की हुई है, उसी को ही अपन क्या कह रहे हैं? अवकल समीकरण कह रहे हैं। और इन वर्ड्स अपन इसको लिखेंगे भाई, एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर अथवा चरों, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इसमें हो सकते हैं, एवं परतंत्र या आश्रित अपन बोल सकते हैं, डिपेंडेंट चर एवं इसके अवकल गुणांकों में संबंध प्रदर्शित करने वाली, दर्शाने वाली समीकरण, प्रदर्शित करने वाली समीकरण को क्या कह रहे हैं अपन? अवकल समीकरण कह रहे हैं। कहेंगे क्या कहलाती है? कैसे? जैसे अपन 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप लोगों को पता है भी, अपन 12th क्लास में पढ़ के आए हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी एक फंक्शन ले लें अपन, जिसमें x स्वतंत्र चर आप बोलते हैं भाई, और y हमारे पास हो जाता है आश्रित या डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित क्यों कह रहे हैं? कि भाई ये x की वैल्यू पर आश्रित हो गया है। क्या? जैसे अपन x को कोई भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मान कुछ भी दें, तो हमें y का कोई ना कोई एक वैल्यू मिल के आएगा। और अपन कह रहे हैं कि आश्रित चर के अवकल गुणांक, अवकल गुणांक आप पढ़ के आए हैं। अवकल गुणांक जैसे डी बाई डी एक्स, ये अवकल गुणांक हो गया भाई, x के सापेक्ष हमारा अवकलन हो गया। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर का, द्वितीय कोटि का डी टू वाई बाई डी एक्स। इस सब में जैसे x में, y में और इस y के अवकल गुणांकों में जो संबंध प्रदर्शित कर रही है, वो समीकरण हमारी क्या कहलाएगी भाई? अवकल समीकरण कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं भाई x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, और x डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ भी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहला रही है। आप लोग अब इसको एक बार नोट डाउन कर ले हुए, उसके बाद में अपन इसके टाइप्स, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का है, इसकी ऑर्डर, इसकी डिग्री क्या है, उन सब के बारे में अपन लेटर ऑन भी डिस्कस करने वाले इसी क्लास में। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से।
आगे देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं भाई अवकल समीकरण जो है वो कितने टाइप्स की है। अपन यहाँ पर बेसिक जो टाइप है, दो टाइप से अपन इसको पढ़ रहे हैं। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट इसको ODE बोल देंगे अपन, जिसको अपन बोलते हैं भाई हिंदी में साधारण अवकल समीकरण। और एक हो जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE, जिसको अपन आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ODE और PDE में, आंशिक अवकल समीकरण और साधारण अवकल समीकरण में। तो साधारण अवकल समीकरण जो है, साधारण अवकल समीकरण जो है, इसमें जो अपन स्वतंत्र चर की बात कर रहे हैं, जो अपन स्वतंत्र चर की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, केवल एक ही हो सकता है भाई, वो क्या होगा, केवल एक ही हो सकता है, 1। और आंशिक अवकल समीकरण की अगर बात करें, आंशिक अवकल समीकरण, इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। जो स्वतंत्र चर है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, z हो गया, y हो गया, इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या तो x होगा या y होगा या t होगा या थीटा होगा। अब आगे किसी भी अवकल समीकरण की कोटि या घात, कोटि या घात किसी भी अवकल समीकरण की क्या हो जाएगा, किसी अवकल समीकरण की कोटि किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम घात, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, घात नहीं, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या कहलाएगा, हमारा अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगा। जैसे किसी इक्वेशन में अपन देखेंगे भाई d3y dx² x³ x² d2y dx² इक्वल टू x या 1 + x कुछ भी हो, तो इसमें उच्चतम कोटि का जो अवकलज है भाई, उच्चतम कोटि कौन सी हो गई, 3 कोटि का अवकलज हो गया, 2 कोटि का अवकलज हो गया, तो इसमें से उच्चतम कोटि कौन सी हो गई, 3। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारी अवकल समीकरण है, उस पूरी अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, जो उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि है। तो यहाँ पर अवकलज की कोटि 3 है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि भी क्या हो जाएगी, 3। साथ ही हमारे पास बात है भाई घात की। तो घात देखिए, घात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी अवकल समीकरण को पूर्ण रूप से बीजीय एल्जेब्रिक बनाना पड़ेगा अपने को, तथा एक अपने को बनाना पड़ेगा परिमेय। बनाने के पश्चात
उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात जो है वही हमारे अवकल समीकरण की घात कहलाएगी, को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें कि हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की है, एक तो ODE है और एक PDE है, मतलब साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। क्या डिफरेंस हो गया दोनों में कि साधारण अवकल समीकरण जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही हो सकता है, और आंशिक अवकल समीकरण जो उसमें स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर साथ ही हमने पढ़ा भाई इस किसी भी अवकल समीकरण की कोटि या घात क्या होगा, तो कोटि को रिलेट करेंगे कि जिस भी अवकल समीकरण की अपन बात कर रहे हैं उसमें उच्चतम कोटि का जो भी डेरिवेटिव, जो भी अवकलज विद्यमान है, उपस्थित है, उसकी जो भी कोटि रहेगी वही हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। और घात क्या हो जाएगी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बीजीय और पूर्ण वर्ग बना लेंगे, उसके बाद में बीजीय और पूर्ण वर्ग भी इसको कह सकते हैं भाई। बनाने के बाद उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात रहेगी वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाएगी। इसको भी एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई एग्जांपल आ गया 1 + dy/dx का रूट इज इक्वल टू 2 dy/dx। अब अपन देख रहे हैं कि भाई इसकी जो पावर है वो हाफ है, तो पहले अपन इस 1 + dy/dx की जो पावर हाफ है इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट ही अपन इसकी घात लिखना नहीं चाहेंगे, अपन पहले इसको 1/2 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोनों ही पक्षों को अपन स्क्वायर करके और फिर सॉल्व करेंगे, और स्क्वायर करने पर हमारे पास इक्वेशन चेंज होकर आएगी। इसमें dy/dx और इधर भी dy/dx की पावर 2 आएगी, जो अपन कहेंगे कि भाई इसका ऑर्डर कोटि तो 1 है और इसकी जो डिग्री घात है वो कितना हो जाएगा, 2। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे करता हूँ। हाँ भी स्टूडेंट आगे देखिए, अब हमने अवकल समीकरण की टाइप्स पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया कि भाई उसकी कोटि और उसकी घात क्या होगी, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अपन एक्सरसाइज फर्स्ट एक ही बात करते हैं जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसमें अपन डिग्री और उसका ऑर्डर, जब तो घात और उसकी कोटि ज्ञात करनी है अपने को। देखिए अब अपन अगर इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको उसको इससे अपन मैच करना कोशिश करें, तो यहाँ पर अपने को लग रहा है कि भाई सर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ऐसा तो नहीं बताया था कि कहीं इंटीग्रेशन आ जाए। हमने पढ़ा था कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, आश्रित चर हो सकता है, उसका अवकल गुणांक हो सकता है, और साथ ही साथ में स्वतंत्र चर या उससे स्वतंत्र ज़्यादा चर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन आ रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करने में थोड़ी सी हमारे को दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन साइन को रिमूव कर देंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे हटेगा, इंटीग्रेशन हटेगा जब अपन पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में ही, तो क्या मिल जाएगा भाई, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो पहले से ही है, एक बार इसको और डेरिवेटिव कर दें, एक बार और अवकलज कर दें इसका, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम या 3 ऑर्डर का इसका डेरिवेटिव प्लस 5 d2y dx² और इज इक्वल्स टू, इसमें इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा x²। नाउ अब अपन बच्चों इसका कोटि और घात आसानी से पता कर सकते हैं। भाई कोटि की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, उस समीकरण में
जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी जो भी कोटि रहेगी वही हमारी अवकल समीकरण की क्या है, कोटि। तो इस अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज 3 ऑर्डर का है, तो हमारी कोटि क्या हो जाएगी भाई, अवकल समीकरण की 3। और अगर घात की बात करें तो घात अपन ने कहा था कि भाई इसको बीजीय बनाएंगे, इसका परिमयकरण कर देंगे, जो भी हमारे पास मतलब 1/2, 1/3, 4/3 ऐसी कोई पावर से उनको हटा देंगे, वैसा कुछ है नहीं। तो उच्चतम अवकलज की जो घात है, तो उच्चतम अवकलज ये, इसकी घात है 1, तो हमारे पास अवकल समीकरण की घात भी क्या हो गई, 1। इसी तरह अगर सेकंड क्वेश्चन, इस पे अगर ध्यान देवें अपन, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाई ये y² = x dy/dx + 3 dy/dx। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। इसमें भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि भाई रेसिप्रोकल 1/dy/dx हो, तो सबसे पहले इसी को ही अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वही dy/dx से पूरी इक्वेशन को अपन ऑपरेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो y² d2y/dx dy/dx = x dy/dx को dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगी 2 और प्लस में 3। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो इस अवकल समीकरण में कोटि क्या मिल जाएगी हमको, भैया अवकल समीकरण, इसमें उच्चतम जो अवकलज है वो दोनों ही, ये dy/dx ये भी dy/dx, तो इनका जो कोटि है वो दोनों की कितनी है भाई, एक ही है। और अगर घात की बात करें तो उच्चतम अवकलज की घात यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी भाई, 2। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लें। एक और एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो ऐसा ले सकते हैं जो मैं अभी आपको घात के टाइम बता रहा था भाई। जैसे मान लो इक्वेशन आ गई √1 + dy/dx और = 2 dy/dx। इसमें सॉल्यूशन के लिए जो ये 1/2 मतलब रूट जो है इसको सॉल्व करना होगा भाई, ये पावर 1/2 और 2 dy/dx, और पावर को सॉल्व करने के लिए अपन दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे टर्म्स का, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 + dy/dx और = 4 dy/dx का होल स्क्वायर। नाउ अगर अपन अब कोटि और घात की बात करें तो इस अवकल समीकरण की कोटि, जैसे ये एक कोटि का अवकलज है, ये भी एक कोटि का अवकलज है, इससे बड़ी ऑर्डर का, बड़े कोटि का कोई अवकलज विद्यमान नहीं है, तो हमारी अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी 1 और वो घात हो जाएगी 2। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स है अपन कर सकते हैं, है ना। आप इसको नोट डाउन करें और फिर अपन आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, कोटि और घात के बाद में आगे हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं, जिस टाइप की इक्वेशंस के बारे में अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं, वो है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, क्या इसका फॉर्म होगा, तो वो देख लीजिए आप, m + n dy/dx = 0। और अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं m dx +
एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म से। ये दोनों ही हमारे इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। इसमें m और n जो हैं दोनों क्या हो सकते हैं, या तो x के फलन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फलन हो सकते हैं, और या फिर हो सकते हैं ये कोई अचर, या फिर हो सकते हैं कोई अचर। अब इस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने करना क्या, आपने को इसका सॉल्यूशन करना है वो फर्स्ट चैप्टर में। अब सारी की सारी इक्वेशन एक ही टाइप की तो होगी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, सब में कुछ ना कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे या सॉल्यूशन करेंगे। तो वो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ भाई, अपन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसका किस तरह से अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें देखिए भाई, सॉल्यूशन में पहले टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, जिनमें चरों को, चरों से मतलब यहाँ पर दोनों चरों की बात कर रहा हूँ मैं, स्वतंत्र और आश्रित, जिनमें चरों को पृथक किया जा सकता है। Equations in which variables are separable. Equations in which variables are separable, which means इसका मतलब क्या है, जैसे छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन की अपन बात करें, मेरे पास आ गया है x dy इक्वल टू y dx, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। अब इसमें dy के साथ y के और dx के साथ x के पदों को अलग अलग पृथक कर लेना ही हमारा क्या है, वेरिएबल सेपरेशन है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ भाई dy बाई dx और dx अपॉन x, ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और आगे इसका सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं भाई। सेकंड टाइप है मेरे पास, जो अपन पहले भी पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में, होमोजीनियस मतलब समघात समीकरण, समघात अवकल समीकरण। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस वर्ड से मीनिंग क्या हो गया भाई, ऐसी इक्वेशंस जिनमें हर एक पद में, हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स है उनकी पावर कैसे रहे भाई, इक्वल रहे, सेम रहे, वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस है। इनका सॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे। थर्ड में ऐसी इक्वेशंस जिनको अपन होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, समघात रूप में, फॉर्म में समानयित होने वाली equations which can be reduced to homogeneous form. फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लीनियर, दैट इज रैखिक अवकल समीकरण। सारे के सारे प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले की ही अपन यहाँ बात कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे बर्नौली के अवकल समीकरण, बर्नौली के अवकल समीकरण, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एग्जैक्ट
यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे वो इक्वेशंस जिनको अपन रिड्यूस कर सकते हो एग्जैक्ट की फॉर्म में। अवकल समीकरण जिन्हें यथार्थ अवकल समीकरण में समानित किया जा सकता है। इक्वेशंस विच कैन बी reducible to exact form। That's it। ये अपन पढ़ने वाले हैं इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में। इसका हेडिंग होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण जिनमें चरों को पृथक किया जा सकते हैं, मतलब dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ x के टर्म्स। थैंक यू।